अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने फ़िक़्ह हनफ़ी का तारुफ़ और उसकी कुछ अहम किताबों के ऊपर एक मुख्तसर सी हमने एक तारुफ़ पेश किया था। आज जो हमारी दरसी किताब है रद्दुल मुख्तार, उसके एक तारुफ़ और मुसन्निफ़ का तारुफ़ इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम सुनेंगे। ये जो किताब है जिसको फतावा शामी भी लोग कहते हैं और कोई शामी कहता है मुख्तसरन, तो ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। और इस किताब में एक मतन है, एक शरह है और एक हाशिया। मतन के बारे में पिछले दर्स में मैंने आपको बता दिया था कि फ़िक़्ह हनफ़ी की वो किताबें कि जिसमें ज़ाहिरुल रिवाया के मसाइल को मुख्तसर करके बयान किया जाए, उसको मतन कहते हैं। तो ये जो मतन है इसका नाम है तनवीरुल अब्सार, और जो शरह है उसका नाम है अद्दुर्रुल मुख्तार, और जो हाशिया है उसका नाम है रद्दुल मुख्तार। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं और रद्दुल मुख्तार कह रहे हैं। तो ये जो मतन है इसका पूरा नाम है तनवीरुल अब्सार व जामिउल बिहार। तनवीरुल अब्सार व जामिउल बिहार। तनवीर माने रोशन करना, अब्सार माने बसारत आंखें, तो आंखों को मुनव्वर करना। व जामिउल बिहार, बिहार बहर की जमा है और समंदरों को जमा करने वाला। तो इसका नाम इन्होंने जामिउल बिहार इसलिए शामिल किया था कि इसमें जो माक़बल के मुतून हैं, मुख्तसर तहावी है, कुदूरी है, मुख्तार है, कंजुल दक़ाइक़ है, विक़ाया है, इन सब के मसाइल को इसमें इन्होंने जमा किया। यानी माक़बल जितने मुतून थे उन सब को सामने रख कर उनमें जो मुश्तरक चीज़ें थीं और किसी में कुछ चीज़ ज़ायद थी, तो उन सब को उन्होंने लेकर यहाँ पर जमा कर दिया। तो गोया कि इस मतन में आपको पिछले सारे मुतून का खुलासा जो है वो मिल जाएगा। इसके जो मुअल्लिफ़ हैं उनका नाम है शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद अल ख़तीब अत-तुमुरताशी। ता पे दम्मा है और मीम पे भी दम्मा है, तुमुरताशी अल उमरी अल गज़ी। इनकी जो पैदाइश है वो है 939 हिजरी को। और फ़लस्तीन का जो शहर गज़ा है, जहाँ आजकल हालात बड़े नाजुक हैं, तो इसे गज़ा हाशिम भी कहा जाता है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हाशिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी जो तदफीन है वो इसी जगह पर गज़ा शहर, इसलिए इसको गज़ा हाशिम भी कहा जाता है। तो अल्लामा तुमुरताशी मुख्तसर करके कहते हैं शम्सुद्दीन ये आपका लक़ब है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये आपका नाम।
तो अपने ज़माने के फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े ज़बरदस्त आप माहिर थे, और आप फिर मिस्र भी गए, काहिरा, और वहाँ जाकर आपने साहिब बहर अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम से फ़िक़्ह हनफ़ी को बाकायदा सीखा। यानी आप अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम के बराह रास्त शागिर्द हैं। तुमरताश जो आपको कहा जाता है कि या तो ये ख्वारज़म की एक बस्ती है जिसकी निस्बत से आपको तुमरताश कहा जाता है, या फिर आपके अजदाद में से किसी का नाम तुमरताश था, तो इस निस्बत से आपको तुमरताशी कहते हैं। और यही ज़्यादा सही भी है, क्योंकि आपकी पैदाइश तो फ़लस्तीन है और ख्वारज़म जो है ये बहुत दूर इलाका है, वहाँ आपका जाना भी कोई ऐसा साबित नहीं है, तो उस निस्बत से आपका कोई जो है ना बराह रास्त ताल्लुक़ बनता है। आपकी जो वफ़ात है वो है 1004 हिजरी, यानी आपकी जो उम्र मुबारक है वो तकरीबन 65 साल की होगी, क्योंकि 939 में तो एक कम 40 है, तो 60 वहाँ हो गए, 61 और 4 यहाँ हो गए। 65 साल की आपकी उम्र मुबारक थी, और गज़ा फ़लस्तीन ही में आपका मज़ार शरीफ, इसलिए आपके नाम के साथ गज़ी भी लगाया जाता है। अब ये जो किताब आपने लिखी तनवीरुल अब्सार, ये मतन बड़ा ज़बरदस्त रहा, और बहुत से उलमा ने इसकी शुरुआत की, और सबसे पहले खुद अल्लामा तुमरताशी ने इसकी शरह लिखी, जिसका नाम है मिन्हुल गफ़्फ़ार। क्या नाम है? मिन्हुल गफ़्फ़ार। और अक्सर जगहों पर दुर्र मुख्तार में भी और बद्रुल मुख्तार में भी ये लफ्ज़ आएगा कि क़ज़ा क़ाल अल मुसन्निफ़ कमा हर्ररहुल मुसन्निफ़ कमा अफ़ादहुल मुसन्निफ़। ये लफ्ज़ बहुत सारी जगहों पर आए, तो मुराद यहाँ पर ये मिन्हुल गफ़्फ़ार हो कि मुसन्निफ़ ने अपनी इस किताब में इस चीज़ को ज़िक्र किया, इस चीज़ को तहरीर किया, इस चीज़ का इफ़ादा किया। तो वो किताब का हवाला नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ ये कहा जाए मुसन्निफ़ ने ये तहरीर किया, मुसन्निफ़ ने ये तहकीक की, मुसन्निफ़ ने ये बयान किया। तो वो कौन सी किताब में होगा? मिन्हुल गफ़्फ़ार, कि जो खुद मातिन ने अपने इस मतन की शरह लिखी। अल्लामा तुमरताशी की और भी कई किताबें हैं। इनकी एक मशहूर किताब है मुईनुल मुफ्ती, और आपका एक मंजूमा भी है, यानी अशआर की सूरत में आपने फ़िक़्ह के मसाइल को बयान किया, जिसका नाम तुहफ़तुल अक़रान। और फिर आपने उसकी शरह भी लिखी, जिसका नाम मवाहिबुर रहमान है। मतन का नाम है तुहफ़तुल अक़रान, और फिर उसकी शरह भी लिखी आपने मवाहिबुर रहमान। ये भी अल्लामा तुमरताशी की ही शरह। अब जो तनवीरुल अब्सार की मातिन ने खुद शरह लिखी वो इतनी मशहूर नहीं हुई, और वो छपी भी मैंने देखी भी नहीं कहीं। लेकिन दुर्र मुख्तार जो शरह है इसको बड़ी कबूलियत मिली। इसकी एक वजह तो ये है
कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लिखी गई और खुद शारे ने इस बात को जिक्र किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मैंने ये लिखा। अब या तो इनको ख्वाब में बशारत हुई थी, ये क्योंकि उन्होंने जिक्र नहीं किया, या इनको कश्फ हुआ था। ज़्यादा जाहिर यही है कि ख्वाब में इनको नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और उन्होंने आपके हुक्म पर इस किताब को तहरीर फरमाया। इसीलिए दुर्र मुख्तार जब से लिखी गई तो इसकी जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में फैल गई। जहाँ जहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी है वहाँ ये किताब आपको नजर आएगी। इसके जो मौलिफ़ हैं वो हैं अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली अल हिस्नी अल हस्कफ़ी। अलाउद्दीन आपका लक़ब है। आगे हम हज़रत अल इबाहत में पढ़ेंगे कि इस तरह के नाम जिनमें ताल्ली हो ये नाम रखने मना है, लेकिन उलमा को इस तरह के अलक़ाबात से पुकारा जाता था, याद किया जाता था, तो इसलिए ये आपका नाम है अलाउद्दीन। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो लक़ब है वो है मुहियुद्दीन, ठीक है ना। तो आपकी जो विलादत है वो है 1035 हिजरी, यानी मातिन के इंतकाल के तकरीबन 31 साल बाद। और आपकी जो विलादत है वो दिमश्क भी इसको पढ़ते हैं और दमिश्क भी पढ़ते हैं। मीम पे फतह भी है और कसरा भी। दिमश्क, और इंग्लिश में भी दिमॉस्क कहते हैं, दिमॉस्क। तो हमारे यहाँ दमिश्क बोलते हैं ज़्यादातर, मीम पे हम दाल पे फतह लगा, दमिश्क, दिमश्क। अब आपको जो हस्कफ़ी कहा जाता है तो ये निस्बत है हिस्न कैफ की तरफ। हिस्न कैफ जो है ये दियार बकर का एक कस्बा है, शाम और जो तुर्किया है, तुर्किया की सरहद की तरफ को और शाम की जो सरहद मिलती है वो इलाका दियार बकर के कहलाता है। तो वहाँ पर एक छोटा कस्बा है जिसका नाम हिस्न कैफ है। हिस्न किले को कहते हैं, तो वो हिस्न कैफ उसी निस्बत से आपको हस्कफ़ी कहा जाता है। और अरबी में दो अल्फाजों को मिलाकर एक कर दिया जाता है और फिर निस्बत उसी से मिलाकर की जाती है, तो इसी की मुनासबत से आपको हस्कफ़ी कहा जाता है। आप ने भी फ़िक़्ह हनफ़ी अपने ज़माने के बड़े माहिर असातिज़ा से हासिल की और पहले जामिया बनु उमैया दमिश्क की बड़ी मशहूर मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिदों में से है और बहुत कदीम मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल होगा तो वो भी इसी के मशरिकी किनारे का जो मीनार है उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाए। तो अल्लामा हस्कफ़ी जो थे वो इसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब थे। फिर आपको इफ्ता की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, तो फिर आप यहाँ के मुफ्ती भी हुए और यहाँ जो मुफ्ती होता था वही वहाँ का मुफ्ती आज़म भी होता था।
5 साल तक आपने इफ्ता की खिदमत भी जो है वो अंजाम दी। अल्लामा खैरुद्दीन रमली, इनकी पैदाइश है 993 हिजरी और वफ़ात है 1081 हिजरी। ये आपके उस्ताद भी हैं। इनकी किताब फतावा खैरिया बड़ी मशहूर है। तो जब इनको इजाज़त दी अल्लामा रमली ने, तो इनकी शान में अशार भी कहे थे। वो आप पढ़ेंगे तो किताब के अंदर मुकदमा जो है शामी का, उसमें वो अशार भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इनको सिखाया भी है और इनसे सीखा भी है। यानी उस्तादी शागिर्दी ऐसी थी। तो बड़े तारीफ़ के अल्फाज अल्लामा रमली जिसके बारे में कहें, उनकी शान आपके सामने ज़ाहिर होनी चाहिए। आपकी जो दीगर तसानीफ़ हैं, उसमें एक किताब जिसका ये खुद बहुत ज़्यादा हवाला देंगे, वो है अद्दुर्रुल मुंतक़ा। क्या है? अद्दुर्रुल मुंतक़ा। ये है अद्दुर्रुल मुख्तार, वो है अद्दुर्रुल मुंतक़ा। मुंतक़ा माने भी चुने हुए, मुख्तार माने भी चुने हुए। तो ये जो शरह है, ये है मुल्तक़ल अबहुर की। ये एक और मतन है बहुत ज़बरदस्त। तो इसका हवाला भी अल्लामा हस्कफी कई जगहों पर आपको खुद कहेंगे कज़ा हर्ररतुहु, मैंने तहरीर कर दिया, कमा बय्यन्तु, कमा हक़क़तु। तो जब अल्लामा हस्कफी ये बात कह रहे हों, तो उससे उनकी मुराद ये अद्दुर्रुल मुंतक़ा होती है। जब मातिन की तरफ कोई मंसूब करके बात की जाती है तो वो मिन्हुल गफ़्फ़ार है, और जब अल्लामा हस्कफी अपनी तहकीक की किसी की बात करेंगे या अल्लामा शामी कहें कि जी उन्होंने यूं कहा अल्लामा हस्कफी ने, तो मुराद होगी अद्दुर्रुल मुंतक़ा। तो मुल्तक़ल अबहुर की एक और शरह है मजमुउल अनहुर, 4 जिल्दों में आती है। उसमें ही नीचे हाशिए में अद्दुर्रुल मुंतक़ा भी साथ छपती है उसमें। जब आप मजमुउल अनहुर आप खरीदते हैं तो उसमें साथ में अद्दुर्रुल मुंतक़ा भी मौजूद होती है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी किताब है ये, और मुख्तसर है, 4 जिल्दों में है। यहाँ थोड़ी तफसील ज़्यादा होती है क्योंकि शामी के हाशिए की वजह से, लेकिन उसमें इबारत बड़ी सलीस है और पढ़ने में मज़ा आता है उसको। दीगर आपकी किताबें भी हैं जिसमें आपने मनार की, जो उसूल फ़िक़्ह का मशहूर मतन है, उसकी शरह लिखी। इसका नाम है इफ़ादतुल अनवार, और इसी पे अल्लामा शामी का हाशिया है नस्मातुल असहाब। ये इफ़ादा जो है वो दौद के साथ, पानी का उबलना, फादा यफीदु से आता है ना, तो ये इफ़ादतुल अनवार, अनवार का बहना, बहाना उनका। तो वो बाज़ जगहों पर इसको मैंने दाल के साथ देखा, अनवार का फ़ायदा है, तो ये दौद के साथ है ना। हमारी तंजीमुल मदारिस की जो वेबसाइट है उसमें जो निसाब लिखा उसमें ये दाल के साथ लिखा।
ये तसामा वहाँ हुआ है। वो हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब ने भी निसाब बनाया ना, तो वो मेरे सामने फिर उन्होंने चेक करने के लिए पेश किया। मैंने कहा दाल से क्यों लिखा आपने, तो बात से। फिर मैंने कहा किताब से देखो, किताब में देखा तो बहुत सही है, ये दाल कहाँ से आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो फिर वो तंजीम की वेबसाइट से देखा था उन्होंने, तो वहाँ दाल से। मैंने कहा चलो ठीक करो उसको। दूसरी इनकी अल-क़त्र वन-नदा मशहूर किताब है नहव की, इसके ऊपर भी आपकी शरह मौजूद है, शरहुल क़त्र। अच्छा, आपने खुद इस मतन की पहले तफसीली शरह लिखी जिसका नाम था ख़ज़ाइनुल असरार व बदाइउल अफ़कार। वो बहुत तफसीली हो गई थी, तो फिर अल्लामा अस्कफ़ी ने कहा कि भाई इतनी लंबी तो कोई नहीं पढ़ेगा नहीं। फिर उसका उन्होंने खुलासा लिखा, वो है दुर्र मुख्तार। इसीलिए इसके जो लफ्ज़ है अद-दुर्रुल मुख्तार के चुना हुआ मोती, तो ये इन्होंने ख़ज़ाइनुल अफ़कार से चुना है, इसलिए इसका नाम इन्होंने अद-दुर्रुल मुख्तार रखा। समझ आई बात। अब जब ये किताब लिखी गई तो इसकी बहुत सारे लोगों ने हवाशिया लिखी, शुरुआत लिखी, क्योंकि उस दौर में किताब के ऊपर हवाशी और इसका बड़ा दौर होता है। हाशिए में और शरह में जो फ़र्क आमतौर पर बयान किया जाता है कि मातिन की पूरी इबारत लेकर साथ में फिर अपनी वजाहत उसमें डालना, ये शरह कहलाता है। और मतन की थोड़ी सी इबारत लेकर कौलुहू करके और फिर उसकी वजाहत करना, ये हाशिया कहलाता है। यानी जिसमें पूरा मतन मौजूद हो और उसकी वजाहत मौजूद हो, वो शरह होती है, और जिसमें मतन के बाद हिस्सों की शरह की जाती हो, उसको हाशिया कहते हैं। इसके बरक्स भी हो जाता है, हाशिए की जगह शरह कह देते हैं, शरह की जगह हाशिया कह देते हैं। लेकिन ये बुनियादी, और ये फ़िक़्ह की किताब का नहीं, हर फन की किताब के साथ ही। अब क्योंकि दुर्र मुख्तार की जो आखिर में शरह लिखी, हाशिया लिखा, वो अल्लामा शामी ने लिखा, और अल्लामा शामी से पहले जितने भी हवाशी लिखे गए थे, आपने अपनी इस शरह या हाशिए में इन सब से इस्तिफादा किया। जब हम शामी पढ़ते हैं तो गोया के इससे माक़बल जितना भी काम हुआ है उन सब का निचोड़ और खुलासा हमें शामी के अंदर मिल जाता है। तो ये जितने भी हवाशी थे इनका भी जिक्र ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि ये जब ये लफ्ज़ आता है तो इससे क्या मुराद है। तो इनमें दो हाशिए ऐसे हैं जिससे अल्लामा शामी ने बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया। एक है हाशिया इब्राहिम हलवी, हाशिया इब्राहिम हलवी, हाशिया हलवी भी कहते हैं। अल्लामा शामी एक वास्ते से इनके शागिर्द थे, और इनकी जो वफ़ात है वो है 1190 हिजरी को। और अल्लामा शामी इनका जो हवाला देते हैं वो लफ्ज़ हा के साथ। आप जब शामी पढ़ेंगे तो इबारत लिखी हुई होगी, उसके आखिर में हा लिखा हुआ होगा।
तो उसका मतलब ये है कि अल्लामा शामी ने ये इबारत जो है ये हाशिया हलवी से ली है। ठीक। अच्छा, इसमें ये हाशिया हलवी जो है इससे बाद लोगों को एक इश्तिबा लगता है। पिछले दर्स में मैंने आपको हलवी कबीर का जिक्र किया, तो वो अलग है। इत्तेफाक से उनका नाम भी इब्राहिम है, वो भी हलब के हैं, वो भी इब्राहिम हलवी है, लेकिन उनके जो वालिद का नाम था वो मोहम्मद था। और ये जो इब्राहिम है अल्लामा शामी वाले, इनके वालिद का नाम मुस्तफ़ा है, और इनके नाम के साथ मदारी भी लगता है, तो इसको हाशिया मदारी भी कहा जाता है। तो इब्राहिम बिन मुस्तफ़ा और इब्राहिम बिन मोहम्मद, तो जो साहिब हलवी कबीर हैं वो हैं इब्राहिम बिन मोहम्मद। उनकी जो वफ़ात है वह 951 हिजरी की है, यानी वो पहले गुजरे। और ये जो अल्लामा इब्राहिम हलवी हैं, ये क्योंकि इनकी वफ़ात 1190 हिजरी की है, तो तकरीबन 150 साल का फ़र्क है। ठीक है। तो ये जहां पर भी आपको लफ्ज़ हा लिखा हुआ आएगा शामी में, तो आप समझ जाइए ये क्या की इबारत है, हाशिया हलवी की। ठीक है। दूसरा हाशिया जिससे अल्लामा शामी ने बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया वो है हाशियतु तहतावी अल दुर। पिछले जिक्र में भी मैंने आपको बताया था अल्लामा सैयद अहमद तहतावी के हवाले से, मराक़िल फलाह पे जो आपका हाशिया था। तो शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद तहतावी, आपकी जो वफ़ात है वो है 1231 हिजरी। पहले बड़े साइज की 4 जिल्दों में ये हाशिया आता था, अभी ये जदीद इसकी किताबत हो गई है, हाशियत तहतावी। तहतावी एक है, तहावी एक है, तहतावी। इसमें भी लोगों को इल्तिबास हो जाता है, वो तहावी और तहतावी एक ही समझते हैं। तो इमाम तहावी बहुत पहले के गुजरे हैं, मुतक़द्दिमीन में से, ये मुताखरीन में से। तो इनके 2 हाशिए बड़े मशहूर हैं, एक मराक़िल फलाह के ऊपर और दूसरा दुर्रे मुख्तार के ऊपर। तो दुर्रे मुख्तार वाला हाशिया जो है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो तहता जो है ये मिस्र में सुयूत के करीब एक जगह है, जहाँ के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो उसी सुयूत के करीब भी एक कस्बा है जिसका नाम तहता है। तो उस तहता की तरफ निस्बत करते हुए आपको तहतावी कहा जाता है। और जो इमाम तहावी थे वो तहा कस्बा था, उसकी निस्बत से आपको तहावी कहा। तो इस हाशिए से भी अल्लामा शामी ने बहुत ज़्यादा इस्तिफादा किया, और इसके लिए आप लफ्ज़ तौ इस्तेमाल करते हैं, तौ से तोता, तौ। ठीक। तो वो इबारत नकल करते हैं और आखिर में तौ लिख देते हैं छोटा सा। इसका मतलब होता है कि ये इबारत जो आपने ली है वो हाशिया तहतावी से। इन दोनों हजरात ने अपने हाशिए में बड़ा तफसीली कलाम किया है। तो बाज़ जगहों पर अल्लामा हस्कफ़ी पर इन्होंने कोई एतराज़ किया इबारत के ऊपर, या शरह करते हुए कोई तफसील बयान की जो अल्लामा शामी के नज़दीक दुरुस्त नहीं थी। तो अल्लामा शामी इन दोनों बुजुर्गों का बड़ा अदब करते हैं, और जब वो इनके
एतराज़ का जवाब अल्लामा शामी ने अपनी किताब में नकल कर दिया। उन्होंने कोई एतराज़ किया तो अल्लामा शामी को उसका जवाब समझ आया कि इस एतराज़ का जवाब हो सकता है। तो जब उस मुकाम की शरह अल्लामा शामी ने की तो वहाँ वो उन्होंने जवाब लिख दिया, और जवाब लिखने के बाद आखिर में कह दिया फफ हम। ये फफ हम का मतलब ये है कि ये जो बात पीछे गुजरी है, ये या तो इन दोनों बुजुर्गों में से किसी ने अपनी किताब में एतराज़ किया था, ये उसका जवाब है, या उन्होंने अपनी शरह में जो बात जिक्र की थी वो दुरुस्त नहीं थी और अल्लामा शामी ने दुरुस्त बात यहाँ लिख दी है, राजे बात यहाँ तहरीर कर दी। गलती क्या थी वो बयान नहीं किया, एतराज़ क्या था वो भी बयान नहीं किया, सिर्फ उसका जवाब लिख दिया और आखिर में इशारा दे दिया फफ हम कह के। और ये क्यों किया? इन बुजुर्गों के अदब में। हुस्न अदब पहली मंजिल है, और बुजुर्गों जो माक़बल हमारे उलमा गुजर चुके हैं उनका अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इमाम आले सुन्नत ने भी कोई हाशिया तहरीर किया, किसी माक़बल आलिम की बात पर कोई एतराज़ किया तो उसको भी ततफ़ुल कहकर बात की। ततफ़ुल का मतलब एक बच्चे के मुंह से निकली हुई बात, यानी ये बड़े लोग हैं, मैं छोटा बच्चा हूं, लेकिन कभी बच्चा भी ठिकाने की बात कह देता है, दुरुस्त बात कह देता है, तो अपने आप को छोटा बनाकर पेश कर। तो ये अदब बहुत जरूरी है। हमारे आजकल के बाद नाम निहाद मुहक्किकीन जो हैं वो जब तक अपने बुजुर्गों पर तान ना करें, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो अपनी बड़ाई उनको नजर नहीं आती, तो ऐसे लोग कभी फला नहीं पाते। और क्योंकि हदीस पाक मौजूद है, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की ताजीम ना करे, तो वो हम में से नहीं। तो बड़ों की ताजीम करना, अपने माक़बल उलमा का नाम अदब एहतराम से लेना, उनकी शान और उनके मर्तबे का लिहाज रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब कोई तहरीर करें, कोई तहकीक करें, किसी भी आलिम की गलती आपके सामने आ जाती है, तो इससे ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े हो गए और वो बहुत छोटे हो गए, वो हमसे बहुत अच्छे थे कि कम से कम ईमान सलामती के साथ लेकर दुनिया से चले गए। हम अभी आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी खात्मा बिल खैर अता फरमाए। तो इसलिए अपने बड़ों का अदब और एहतराम हर हाल में होना चाहिए। और जो बुजुर्गों का बेअदब होता है वो या तो हैज की पैदावार होता है या कुछ और मामला होता है। जो आजकल हमारे दौर में ये इंजीनियर मिर्जा जैसे बेअदब गुस्ताख मौजूद हैं, तो उनकी वजह यही है। इसकी माँ जिंदा होती तो जाकर पूछते उससे। चलें जी, तीसरा है हाशिया जमालुद्दीन। जब अल्लामा शामी काला बादुल मुहश्शीन कहकर जिक्र करते हैं, तो बाद मुहश्शीन ने ये बात कही है, तो इससे मुराद ये हाशिया जमालुद्दीन। तीसरा है हाशिया मुस्तफ़ा ज़ैनुद्दीन अर्रहमती। आपकी वफात 1135 हिजरी की है। अल्लामा शामी ने भी इस हाशिए से काफ़ी इस्तेफादा किया और इसके लिए आप लफ्ज़ रहमती इस्तेमाल करते हैं, कज़ा फिर रहमती, या इबारत नकल करके आखिर में रहमती लिख दिया।
तो इससे मुराद हाशिया रहमती होता है जो दुर्र मुख्तार के ऊपर। एक और हाशिया है जिसका नाम है नख्बतुल अफकार अला दुर्रिल मुख्तार। यह है मोहम्मद बिन अब्दुल कादिर मदनी। इनकी जो वफात है वो है 1194 हिजरी की। अल्लामा शामी ने मुतअद्दिद मुकाम पर इस हाशिए से इस्तिफादा किया और इसको कभी हाशिया मदनी कहकर जिक्र किया, कदाफी हाशिया मदनिया, और कभी कहते हैं कदा फिल नुखबा, क्योंकि हाशिए का नाम था नुखबतुल अफकार। एक नुखबा जो है वो हमारी उसूल हदीस की किताब है, नहीं की नहीं है, दूसरे इब्न हजर है, नुखबतुल फिक्र, और उसकी फिर शरह है नुज़हतुन नज़र, फिर उसके ऊपर हाशिया है मुल्ला अली कारी का शरह नुखबा। तो हर फन में जो किताब जिक्र की जाती है उसका मालूम होना जरूरी है। अब ज़ाहिर फिक्र में जिक्र होता है नुखबा, तो फिर ये मुराद है। जब आप उसूल हदीस वगैरह में कहीं देख रहे होंगे वहां नुखबा का जिक्र आएगा तो वो मुराद है। ऐसे ही हज बहरुर राइक अल बहर कह के उसको जिक्र करते हैं। जब हज के मसाइल में अल बहर आता है मुतलकन तो वहाँ अल बहरुल अमीक हज की किताब है, वो मुराद होती है। तो इस्तिलाहात मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ जब अल्लामा शामी फिर नुखबा कहकर जिक्र करें तो मुराद जो है वो नुखबतुल अफकार हो। तवालिउल अनवार भी एक हाशिया है जो अल्लामा आबिद सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का है। बड़ा मशहूर हमारे सिंध के आलिम गुजरे हैं और बहुत ज़बरदस्त आलिम थे ये, और कई किताबों पे इनके हवाशी मौजूद हैं। तवालिउल अनवार 2 जिल्दों में छपी हुई है और मुख्तसर है हाशिया, लेकिन बहुत जगहों पर फ़ायदेमंद भी है। अल्लामा आबिद सिंधी की जो वफ़ात है वह है 1257 हिजरी। एक और हाशिया भी इसका मिलता है मार्केट में, कशफुल अस्तार, जो अल्लामा निज़ामुद्दीन कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह। HM सईद वालों ने पाकिस्तान में दुर्र मुख्तार 2 जिल्दों में छापी थी। अब तो नहीं मिलती, पुराना कोई नुस्खा किसी के पास मिल जाए तो उसके हाशिए के ऊपर ये कशफुल अस्तार मौजूद है। ये हाशिया जो था, तो ये अल्लामा निज़ामुद्दीन कैरानवी का है। ये अल्लामा निज़ामुद्दीन कैरानवी बड़े आलिम हमारे गुजरे और इन्होंने बड़ा काम किया है। देवबंद हजरात ने इनकी किताबें शाया करके इनको अपनी तरफ मंसूब करने की कोशिश करी, और हमारा हाल ये है कि हमें अपने बुजुर्गों का पता ही नहीं होता। बहुत से हमारे बुजुर्गों की किताबें वो शाया करके उसको अपनी तरफ मंसूब कर लेते, क्योंकि ये बहरहाल हमारा एक अलमिया रहा कि इज्तिमाई तौर पर हमने काम नहीं किया। इनफरादी तौर पर काम होते हैं, कोई मदरसा खुल गया, कोई आलिम ने काम कर दिया, लेकिन इज्तिमाइयत हमारे अंदर उस तरह की नहीं रही जिस तरह इन देवबंद के अंदर है, क्योंकि ये एक मदरसे से इनकी तहरीक चली थी, इनकी इब्तिदा वहाँ से हुई थी। हम पैदाइशी थे, हम में से टूटकर लोग उधर जाते थे, तो वो ज़रा कमिटेड होते थे, काम करते थे, और ये सिलसिला आज तक जारी हो सारी है। सुन्नी का मतलब सुन हो गया, सुन से सुन्नी बन गया। अच्छा, सबसे आखिरी जो हाशिया फिर अब इस पे आया वो है रद्दुल मुहतार, जो हमारे निसाब का हिस्सा है। रद्द माने लौटाना, अल मुहतार
इहतारा यहतारू से मुतहय्यर शख्स, परेशान। तो रद्दुल मुख्तार इला दुर्रिल मुख्तार ली तनवीरिल अब्सार, परेशान शख्स को लौटा देना चुने हुए मोतियों की तरफ आंखों की रोशनाई के लिए। समझ आ गया? तो मुख्तार है। इसके जो मौलिफ हैं वो हैं मोहम्मद अमीन बिन उमर बिन अब्दुल अजीज। अल्लामा शामी का नाम था मोहम्मद अमीन, और आपके अजदाद में 5वें नंबर पर एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम शेख सलाहुद्दीन था। वो बड़े नेक आदमी थे, तो उनका जो लक़ब था वो वो आबिदीन उनको कहा जाता है। तो उनकी निस्बत से फिर ये खानदान जो है वो इब्ने आबिदीन कहलाने लगा। एक शख्स की नेकी सलाह जो है वो नस्लों तक चलती है। तो अल्लामा शामी इसी निस्बत से ही मशहूर है, इब्ने आबिदीन। मोहम्मद अमीन ने ये कहा, आप यूं कहेंगे ना तो लोग कहेंगे कौन मोहम्मद अमीन, लेकिन अल्लामा इब्ने आबिदीन ने कहा वो सब पहचान। इसीलिए इस रद्दुल मुख्तार का एक दूसरा नाम हाशिया इब्ने आबिदीन भी है। अरबों में ज्यादा ये इसी नाम से मशहूर है, हाशिया इब्ने आबिदीन के नाम से। आपकी जो पैदाइश है वो है 1198 हिजरी, दिमश्क में। आपके वालिद साहब ताजिर थे, तिजारत किया करते थे, और बचपन में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और इल्म हासिल करने का वाक़या ये हुआ कि एक दिन आप बाजार में बैठकर कुरान पाक पढ़ रहे थे बुलंद आवाज़ से, और उसमें कुछ क़िराअत की गलतियाँ भी थी। तो एक आलिम वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा बेटा पहली बात तो ये कि जो तुम पढ़ रहे हो वो दुरुस्त नहीं पढ़ रहे। दूसरी बात यह है कि ये बाजार है, यहाँ लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, और यहाँ बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुनने का हो, और यहाँ लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं, तुम्हारी को सुन तो होगा नहीं। तो इससे अल्लामा शामी को एहसास हुआ कि सिर्फ कुरान हिफ्ज़ कर लेना काफ़ी नहीं है, मुझे तो इसके मसाइल भी नहीं पता। जैसे हमारे यहाँ भी आज वो हाफिज़ बन के समझते हैं ना सब कुछ आ गया, हम वो मस्जिद के इमाम बन गए, और फिर लोगों को अपनी मर्जी से फिर वो मसले बता रहे होते हैं फूट पटांग, वो हाफिज जी से पूछा है। तो कुरान के अल्फाज याद करना और है, उसके मानी और मफाहीम को समझना और। तो बहरहाल अल्लामा शामी ने जो कुरान हिफ्ज़ किया था वो शेख सईद हमवी के पास जो कुरान किया था, जो शाफी और मसलक। लेकिन फिर जब मसाइल सीखने के लिए हुआ तो उस वक्त दमिश्क में एक बड़े ज़बरदस्त आलिम थे शेख शाकिर अक्काद। इनकी वफ़ात जो हुई वो 1222 हिजरी में। ये फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े ज़बरदस्त माहिर, और अल्लामा शामी जब इनके पास गए पढ़ने तो बस फिर इन्हीं के हो गए। अल्लामा शामी खुद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी पे दो बंदों ने बड़ा असर डाला है फ़िक़्ह के एतबार से, तो शेख शाकिर
और फिर इनके शागिर्द थे, वो आगे उनका जिक्र करता हूँ। और दूसरे जो नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग थे, खालिद नक्शबंदी, उनका बड़ा असर है, उनका भी इंशाल्लाह आगे जिक्र करें। तो 7 साल तक अल्लामा शामी ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की और दुर्रे मुख्तार सबकन सबकन उनसे पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी आदत थी शेख शाकिर की कि अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ फ़नून में वो तालीफ की तरगीब दिया, लिखो, फलां पे काम करो, फलां पे काम करो। तो अल्लामा शामी जो थे वो पढ़ते भी थे और फिर जो उस्ताद की बातें होती थी या जो मुताला होता था उसको फिर वो लिखा भी करते थे। तो अल्लामा शामी को जो तहरीर का शौक दिलाया वो शेख शाकिर ने दिलाया। तो उस्ताद दर्स दिया करते थे दुर्रे मुख्तार का और अल्लामा शामी उसमें शिरकत की। अभी वो दर्स मुकम्मल नहीं हुआ था कि शेख शाकिर का इंतकाल हो गया। तो उनके फिर जो शागिर्द थे कदीम, वो थे शेख सईद हलवी। इनकी वफात है 1254 हिजरी, अल्लामा शामी के 2 साल बाद। तो फिर उस दर्स की जिम्मेदारी जो थी वो शेख सईद हलवी के जिम्मे लगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त आलिम थे। तो अल्लामा शामी ने उस जो रह गई थी दुर्रे मुख्तार वो इनसे मुकम्मल की और फिर दोबारा दुर्रे मुख्तार का दर्स शुरू हुआ। तो अल्लामा शामी ने फिर अगले वाले दर्स में भी मुकम्मल शिरकत की। तो 2 मरतबा दुर्रे मुख्तार अल्लामा शामी ने अपने उस्तादों से पढ़ी। तो जब ही उसकी एक एक इबारत के ऊपर अल्लामा शामी की गिरफ्त है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, बस थोड़ी सी किताब पढ़ी बस खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन उस्ताद से पढ़े हुए की बात और अल्लामा शामी ने इनकी 13 साल तक शागिर्दी इख्तियार की। 7 साल शेख शाकिर की और 13 साल अल्लामा सईद हलवी की। 20 साल फ़िक़्ह हनफी की शागिर्दी में रहे अल्लामा शामी। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीदावर पैदा। बारह सौ 43 हिजरी में अल्लामा शामी ने फिर बाकायदा तदरीस का आगाज़ किया। पहले पढ़ते रहे खूब अच्छी तरह, फिर उसके बाद अल्लामा शामी ने पढ़ाना शुरू किया। और आपका जो विसाल है वो है 1252 हिजरी, 21 रबीउल सानी। और अल्लामा शामी को अल्लामा हस्कफी से बड़ी मोहब्बत थी और आपने वसीयत की थी कि मेरी तदफीन जो है वो अल्लामा हस्कफी के पहलू में की। तो आज दमिश्क में वो एक मकबरा है, कब्रिस्तान है, बाबू सगीर कहते हैं उसको गालिबन। तो वहाँ पर जो है वो अल्लामा हस्कफी और अल्लामा शामी दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। और अल्लामा शामी का एक ही बेटा था, तो आपने उनका नाम भी जो है वो अलाउद्दीन रखा, अल्लामा हस्कफी के नाम, अलाउद्दीन शामी। और अल्लामा अलाउद्दीन शामी भी आलिम बने थे और इनकी भी एक किताब है तोहफतुल मुलूक, फ़िक़्ह हनफी पे, बड़ी अच्छी किताब है, छपी हुई है। और ख़ुद बाद में अल्लामा शामी के जो हवाशी थे उसकी जो तबयीज़ है वो भी अल्लामा अलाउद्दीन ने की। कुछ तो अल्लामा शामी अपनी ज़िंदगी में कर गए थे। तो एक जिल्द अलग से शामी में पहले छपती थी, जो वो रह गई थी इबारतें उसमें शामिल होने से, वो अल्लामा अलाउद्दीन ने बाद में फिर उसको एक जिल्द में अलग से तहरीर किया। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी पर ज़िंदगी में जैसे मैंने बताया, एक तो
ये दो उस्तादों का बड़ा हाथ रहा है तरबियत में। दूसरे एक बुजुर्ग थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके मुल्क शाम गए थे, उनका नाम खालिद नक्शबंदी था। तो वो नक्शबंद सिलसिले के थे और शाम में कादरी सिलसिला और शाज़ली सिलसिला ज़्यादा है नक्शबंद सिलसिले के मुकाबले में। तो नक्शबंद वालों के सलूक के कुछ मामलात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर एतराज़ात किए कि भाई ये क्या मामलात है और ये है वो है। तो फिर अल्लामा शामी ने उनसे मुलाकात की, उनके बारे में पहले सवाल आए, फिर अल्लामा शामी उनसे मिलने गए, तो उनसे मुलाकात करके बड़े मुतासिर हुए और फिर उनके हक में एक किताब आपने लिखी थी, सल्लुस्सुयूफुल हिंदी लिनुसरती सैयदुना खालिद नक्शबंदी। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने मुख्तलिफ उन्वानात पर रसाइल तहरीर किए हैं, जो रसाइल इब्ने आबिदीन के नाम से हैं। जो शरह खुद रस्मुल मुफ्ती हम पढ़ते हैं, तो वो भी आपने खुद ही अशार लिखे, फिर उनकी शरह लिखी, तो वो भी उस रिसाले के अंदर शामिल है। रसाइल इब्ने आबिदीन दो हिस्से हैं उसके, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोनों, बाद वो मिलाकर ही शाया करते हैं, बाद में वो अलग अलग शाया किए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त है वो भी रसाइल अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी। अब ये जो शामी है, इसमें साबिका किताबों सबका निचोड़ आ गया। इसमें जो जामियत है, जुज़ियात की कसरत है, वो हमें किसी और जगह पर नहीं मिलती। तो शामी की जो खुसूसियात हैं उसमें से सबसे पहले है अमानतुन नक़ल। अल्लामा शामी ने जहां से जो चीज ली हवाले के साथ नकल। ये नहीं कि दूसरे की बात लेकर अपने नाम से लिख दी, जो आजकल अक्सर मुसन्निफीन का हाल है। सरका करना, चोरी, उठाया कहीं से और उसका हवाला दिए बगैर अपना नाम लगा दिया। तो ये इल्मी हलकों में बहुत बड़ा इसको जुर्म समझा जाता है। इल्मी सरका। और इस पे वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है अल्लामा सुयूती का। और क्योंकि अल्लामा सुयूती ने किताब लिखी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पर, ख़साइसुल कुरान। उसी दौर में एक और किताब लिखी गई अल मवाहिबुल लदुनिया। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी नहीं है, हैतमी। तो उसमें उन्होंने अल्लामा सुयूती की इस किताब से बहुत सी रिवायतें अपनी इस मवाहिब के अंदर शामिल कर दी और उनका हवाला नहीं दिया। अब वो किताबें जो थी वो पहले आम उस तरह मिलती तो थी नहीं, बड़ी मुश्किल से किताबें हासिल की जाती थी। अब इन्होंने जब वो हदीसें नकल की उस किताब के हवाले से, अल्लामा शामी ने कहा तुम्हारे पास ये किताब कहाँ है, ज़रा दिखाओ मुझे। किताब तो थी नहीं, नकल तो अल्लामा सुयूती की किताब से की थी। अल्लामा सुयूती इनसे बहुत नाराज हुए, इनसे बातचीत बंद कर दी, मुलाकात बंद कर दी, चोरी की तुमने। फिर ये माफ़ी मांगने गए अल्लामा सुयूती से, दरवाज़ा बजाया, कौन? मैं हूँ जी। क्यों आए हो? माफ़ी मांगने। कहा माफ़ किया लेकिन शक्ल मत दिखाना। तो इल्मी चोरी इतना बड़ा जुर्म है और हमारे यहाँ आजकल इसको अपना हक समझ के किया जाता है।
लोग मकाले लिखते हैं चोरी करके तंजीमुल मदारिस। तो भाई आपने कहीं से लिया है तो आप उसका हवाला दे दें। फतवा लिखेंगे भारे शरीयत से, हवाले देंगे शामी के, आलमगीरी के, फतुल कदीर के। कभी खोल के भी नहीं देखी है किताब। तो तखरीज वाली भारे शरीयत है, उसी के नीचे से सफ़ा नंबर जिल्द नंबर भी लिख दिया। ये भी जहमत नहीं की कि भाई हो सकता है तखरीज वाले से कोई गलती हो गई हो, जाकर देख तो लूँ क्या लिखा हुआ। वो भी जहमत करने की कोशिश नहीं। ये हाल है हम लोग। तो अल्लामा शामी ने पहला इल्तिजाम ये किया कि जो चीज जहां से लूंगा उसका हवाला दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जगह जगह आपको अल्लामा शामी के कोई भी बात होगी आगे हवाला लिखा हुआ होगा, ये फला जगह की। अमानतुन नकल, नकल की अमान जहां से है वहीं से उसको अल्लामा शामी ने इसको जिक्र किया। दूसरा इसमें है तस्हीहुल अगलात। नकल करने में अल्लामा शामी ने बहुत एहतियात से काम किया। बाज़ औक़ात फिक्र में यह होता है कि किसी एक ने इबारत नकल की, बाद वाले सब उसी को नकल करते चले आते, तो किसी एक जगह पर गलती हो गई, वो बाद वाले सब वही गलती नकल करते हुए आ गए। तो एक मसला 4 किताबों में आ गया, चारों में गलत, और पहले वाले से गलती हुई, सब ने उस पर एतमाद करके आगे नकल कर दिया। तो अल्लामा शामी ने उसकी छान पटक रखी, उस पर गौर व फिक्र किया हर चीज को नकल करने से। बाज़ औक़ात किसी किताब के एक से ज़ायद नुस्खे थे, तो अल्लामा शामी ने उन नुस्खों से उसका तकाबुल किया और फिर जो गलतियां हुई वहां उसके ऊपर तंबीह भी की अल्लामा शामी कि ये यूं था और असल यूं है। तो कई जगहों पर आपको ये कमाल मिलेगा। अब जो शामी हमारे पास छप कर आई ना, अल्लामा शामी की सारी मेहनत को इन्होंने पानी फेर दिया बाद वालों। शामी का सबसे पहला नुस्खा जो छपा था वो बोलाक मिस्र से छपा था 6 जिल्दों में, और सबसे असह नुस्खा वही है। फिर बाद में जो कंप्यूटराइज आना शुरू हुए, कोई 12 जिल्दों में, कोई 13 जिल्दों में, कोई 14 जिल्दों में, इसमें अगलात की इंतहा थी। मैंने बहुत सारे नुस्खे पढ़े। दारुल कुतुब इल्मिया का छपा हुआ, जो पाकिस्तान में पहले इमदादिया ने उसको छापा था, सन 98 की बात है। मैंने उस सबसे पहला नुस्खा वो खरीदा, उससे मैंने बहुत पढ़ा, जगह जगह उसमें अगलात आती थी, मैं फिर उसको तसीह करता रहता। फिर बाद में वो मकतबा रशीदिया वाला ने छापी, वो पता नहीं शायद दारुल फिक्र वाले का था, उसमें भी काफ़ी अगलात हैं। फिर अभी जो शाम में इस पे काम हुआ डॉक्टर हसामुद्दीन फरफूर वालों ने, वो अब काफ़ी हद तक बेहतर नुस्खा है। इसमें काफ़ी तसीहात उन्होंने की और अच्छा खासा पैसा खर्च करके पूरी उलमा की एक टीम बनाकर उस पर काम किया। तो ये नुस्खा जो है इस वक्त मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। कुछ अगलात इसमें भी हो सकती हैं और एक दो जगहों पर मुझे नज़र भी आई थी। दारुल नईमिया में उसकी कुछ जिल्दें रखी थी, तो मैं वहाँ जब फारिग होता था वो ये वाली जिल्द निकाल के पढ़ लिया करता था, क्योंकि पहले पाकिस्तान में छपी नहीं थी, ये शाम से ही मिलती थी। पहले हरे कलर की जिल्द होती थी, तो वो एक दो जगह मुझे नज़र आया कि इसमें भी कुछ ना कुछ है गलत। किताबत की गलतियाँ आती। कातिब साहब आपको पता है हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो एक लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है ना कातिब के बारे में।
कि कुरान पाक किसी ने दिया कातिब को कि भाई इसको नकल करके ला दो, लेकिन देखो इसमें कोई तब्दीली नहीं करना अपनी तरफ से। तो कातिब साहब ले आए, हाँ भाई कुछ किया? नहीं कुछ नहीं किया, मैंने बस 2 जगह पे मुझे इसमें थोड़ा सा वो नजर आया था, वो मैंने कुछ कर दिया। हाँ, क्या कर दिया? तो कहने लगे एक तो इतनी मुकद्दस किताब है, इसमें जगह जगह शैतान का नाम आया हुआ था, तो मैंने वो नाम हटा दिया और उसकी जगह आपके वालिद का नाम डाल दिया। तो कातिब ऐसे ही होते हैं भाई, अक्सर कातिब जो है ना, समझ तो होती नहीं, वो लिख, वो एक किसी को नकल जिसको कहते हैं ना, वो अच्छी कर लेते हैं। हमारे भी इलाके में एक था पेंटर, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता था, ये नाम वगैरह सब, खूब जाहिल था। उस लिखे हुए के अलावा उसको कुछ कहो ना तो ये लिख दे, मुझे भाई लिख के दिखाओ कैसे लिखना है, तो भाई यूं देखकर उसको नकल करके बना लिया करता। चलो, तो अल्लामा शामी ने तस्हीहुल अगलात पर भी काम किया, इसलिए जो इबारत अल्लामा शामी नकल करते हैं वो बेहतरीन होती है। और बाज़ औक़ात जो नकल दर नकल की वजह से कुछ अल्फाज साकित हो जाते हैं, हाँ का ना हो जाता है, ना का हाँ हो जाता है, ये भी होता है। ला यजूज़ू का ला हट गया, बाकी बच गया यजूज़, असल में ला यजूज़ू। तो अल्लामा शामी ने उन सब पर तंबीहात की। तीसरा आपने काम ये किया कि जो अहम मौज़ूआत थे, अहम बहस थी, अल्लामा शामी ने उसको एक मुनासिब उन्वान दे दिया, उसकी हेडिंग लगाई, और इसके लिए आप मतलब फी कज़ा करके बात करते हैं। ये अंदाज आपको दीगर फिक़्ह की किताबों में नहीं मिलेगा, वहां बस सीधी सीधी बहस चल रही, किताब है, बाब है, फसल है, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो यहाँ आपको अल्लामा शामी जगह जगह आपको मतलब और फिर आगे आपने हेडिंग लगा दी, अहम आभास, ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए और उसकी तरफ तवज्जो से बंदा उसको देखे, यार ये अहम बात है। तो ये उसलूब अल्लामा शामी ने इख्तियार किया। चौथा, गायत अदब व एहतराम, ये पीछे मैंने आपको बता दिया कि माक़बल के किसी बात पर अगर एतराज़ भी किया तो अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो ये फ़हम जब अल्लामा शामी कहें तो उसका मतलब क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। पांचवा है इस्तिआब फ़ुरूअ व कसरत जुज़ियात। अल्लामा शामी ने जो एक बहस चल रही है उससे मुताल्लिक जो और उस पर मुतफर्रे मसाइल हैं, अल्लामा शामी वो भी जिक्र कर देते हैं और उसके मुतअद्दिद जुज़ियात आप नकल करते हैं। तो जामियत हमें शामी में नज़र आती है जो और किसी किताब में इस तरह हमें नज़र नहीं आती। इस्तिआब फ़ुरूअ व कसरत जुज़इयात यानी जामियत, ये हमें इसके अंदर बहुत अच्छी तरह मिलती है। आलमगीरी में भी कसरत जुज़ियात हैं, लेकिन उसमें किसी तहजीब के बगैर है। बाज़ औक़ात उसमें 2 कौल आते हैं, 3 कौल आते हैं, बंदा परेशान होता है यार ये क्या है। लेकिन शामी को जब आप पढ़ते हैं तो फौरन आपको दिख जाता है मसला है क्या, क्योंकि आलमगीरी में एक तो इल्लतें नहीं है बिल्कुल, शामी के अंदर आपको वो इल्लतों के साथ बात मिलती है, दलील के साथ बात मिलती है। तो इसको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता है, याद भी इसमें ज्यादा रहता है। हिंदिया का अपना एक मुकाम मर्तबा है जो है, लेकिन उसको पढ़कर आप बोर हो जाएंगे जल्दी, और वो दिमाग में उतनी जल्दी बैठते नहीं है उसकी। जैसे बारे शरीयत है, सिर्फ मसाइल हैं, इसके मुकाबले में आप फतावा रज़िया वो पढ़ेंगे, उसमें दिलचस्पी ज्यादा होगी,
उसमें दलाइल आएंगे, बहस आएगी। बारिश शरीयत में सीधा सीधा मसला लिखा, तो इसको याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि जो दलील के साथ मसला याद किया जाता है वो याद रहता है। ठीक है। छठे जो इसमें आपको खुसूसियत नजर आती है वो है एहतियात। अल्लामा शामी ने इस किताब में कोई भी बात अपने जिम्मे पर नहीं रखी, हर बात बाहवाला नकल की, और अगर अपनी कोई बहस की उन्होंने जो किसी किताब में नहीं है, खुद अल्लामा शामी ने बहस की, तो आखिर में जाकर उस पर लिख देते हैं तअम्मल, पुत्र गौर कर ले, जागते रहना, साढ़े तेनी रहना। ये इशारा है इस तरफ कि ये बहस मेरी है। जब आप कहें तअम्मल, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी अपनी गुफ्तगू है, ये मैंने कहीं से नकल नहीं की। तो इसलिए अब पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि खुद गौर व फिक्र करे, तो खुद गौर करे। तो अपने ऊपर से उन्होंने बोझ उतार कर कारी पे डाल दिया, खुद गौर कर। भाई मैंने तो पहले कहा था गौर कर। तअम्मल, ठीक है। इसी तरह बात जगह पर तदब्बर भी कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कहीं कोई एतराज हो रहा होता है तो उसकी तरफ इशारा करते फतअम्मल, फा के साथ। कोई गुफ्तगू करके अधूरी बात छोड़ देते हैं, कोई एतराज होता है तो उसकी एक जिक्र करके निकल जाते हैं, या एतराज जवाब बड़ा मशहूर होता है तो उसके लिए कहते हैं फतअम्मल। अच्छा, बाज़ औक़ात कोई मुकाम गौर होता है, यानी जहां पर मजीद और गौर व फिक्र की जरूरत होती है, तो उसके लिए कहते हैं फल युतअम्मल, बस यहां गौर व फिक्र किया जाए। यानी खुद अल्लामा शामी उस बात से मुतमईन नहीं होते तो फिर फल युतअम्मल कहते हैं। तो तअम्मल भी मिलेगा, फतअम्मल भी मिलेगा, फल युतअम्मल भी मिलेगा। तीनों का अलग अलग मतलब है। फफहम का आपको बता दिया। अच्छा, जब मातिन ने या शारे ने कोई तसामो हुआ उनसे और उस पर अल्लामा शामी ने कोई इस्तिदराक किया, वो कुछ कह रहे हैं, अल्लामा शामी कुछ और बात कहकर जा रहे हैं, तो उसके आखिर में फिर कहते हैं फतदब्बर, तू गौर कर। यानी मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं। सराहत नहीं करते कि उनकी गलती है, लेकिन तदब्बर कहकर वो इशारा करते हैं कि मैंने इस्तिदराक किया है। यहां मातिन ने या शारे ने एक बात कही, अल्लामा शामी उनकी उस इबारत को फेर कर किसी और तरफ ले जाते हैं, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फतदब्बर, बस तू यहां पर तदब्बर कर। शैखुना का लफ्ज जब साहिबे दुर्रे मुख्तार कहें तो इससे मुराद अल्लामा खैरुद्दीन रमली होते हैं, और अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी कहें तो इससे मुराद अल्लामा सईद हलवी होते हैं।
कज़ा क़ाला शैखुना, तो इस शैखुना से मुराद अल्लामा शामी कह रहे हैं तो अल्लामा सईद हलवी होंगे जो आपके उस्ताद थे। और जब साहिब दुर्र मुख्तार कहें तो उससे मुराद अल्लामा खैरुद्दीन रमली साहिब फतावा खैरिया है का मैंने आपको बता दिया, हाशिया हल्बी मदारी है। तौआ का बता दिया, हाशिया तातावी है। मुसन्निफ जब कहा जाए तो मुराद साहिब तनवीरुल अब्सार हैं। जब शारे कहें अल्लामा शामी तो मुराद दुर्रे साहिब दुर्रे मुख्तार हैं। और हर्ररहुल मुसन्निफ कहा हो तो मुराद मिनहुल गफ्फार है। और जब अल्लामा हस्कफी कहें कदा हर्ररतुहु तो मुराद अद्दुर्रुल मुंतखा है। और जब इस्माइल लिखे अल्लामा शामी तो उससे मुराद अल्लामा इस्माइल हाइक के फतावा हैं। या बाद जगहों पर अल्लामा इस्माइल नाबलूसी भी हैं, अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी के वाले। ठीक है जी। शामी के बाद एक और इस पे फिर हाशिया है जिसका नाम तकरीरात राफ़ई है। इसका नाम है तहरीरुल मुख्तार, जो शेख अब्दुल कादिर बिन मुस्तफ़ा राफ़ई की तहरीर करता है। और इनकी वफ़ात जो है वो 1323 हिजरी में। ये हाशिया भी बड़े काम का है। जो हम शामी होती है उसके नीचे आप देखेंगे तो ये हाशिया लिखा हुआ है। तो कई जगहों पर अल्लामा शामी के बयान में कई तसामुहात होते हैं तो वो इसकी तरफ तंबीह करते हैं और बाज़ औक़ात वो मज़ीद जुज़ियात भी बयान करते हैं। तो ये हाशिया भी पढ़ने में बहुत मज़ेदार है। शामी के साथ इसको भी ज़रूर देखा जाए। और सबसे आखिर में जो बात है वो है जिद्दुल मुमतार, जो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमान शम रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आला हज़रत की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज है। फ़िक़्ह हनफी में आला हज़रत को जो मैंने आपको तबक़ातुल फ़ुक़हा बयान किए, तीसरे दर्जे तक का दर्क हासिल है। मेरे नज़दीक इमाम अहले सुन्नत इज्तिहाद के तीसरे दर्जे पर फाइज, मुज्तहिद फिल मसाइल के दर्जे। आप असहाबे तमीज़ भी हैं, असहाबे तरजीह भी हैं, असहाबे तखरीज भी हैं और मुज्तहिद फिल मसाइल भी। और जिसने आला हज़रत की तसानीफ को पढ़ा है वो मेरी इस बात से 100% इत्तेफाक है। और ये बात मैं सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं कह रहा। आला हज़रत का मुताला मेरा तकरीबन 30 सालों का है। बहुत पढ़ा है मैंने आला हज़रत और कसरत से पढ़ा है। तो इसलिए आला हज़रत से जो मेरी अकीदत है वो सुनी सुनाई नहीं है, ठोक बजा कर। और बहुत सारों को पढ़ा मैंने, लेकिन आला हज़रत आला हज़रत। आज का कोई आलिम या कोई मुहक्किक या कोई मुसन्निफ आला हज़रत के करीब तो क्या दूर भी कहीं नजर नहीं आता। जो तहकीक का आला मयार, जो जामियत, जो फ़िक़्ह की गहराई हमें आला हज़रत के पास मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और आला हज़रत ऐसी शख्सियत के जो फुरुयात में भी और उसूल में भी दोनों में इज्तिहाद के दर्जे पे, अकायद में भी आपका कमाल नहीं, कोई मिसाल नहीं, और फुरुयात में भी आपकी कोई मिसाल नहीं, माजी करीब में। शामी को पढ़ के बड़ा मजा आता है, लेकिन जब तक मैं जिद्दुल मुख्तार ना देखूं
एक तशनगी रहती है, एक खलिश रहती है, यार हो सकता है कुछ मेरे समझ में ना आ रही हो, क्योंकि आला हजरत ऐसी बात करके जाते हैं फिर वहां पर, तो बंदा कहता है यार मेरी तो तवज्जो नहीं गई इस तरफ। तो आप पर लाजिम है कि जब आप शामी पढ़ें तो साथ में जिद्दुल मुमतार या जद्दुल मुमतार, ये दोनों किस्म के तलफ़ुज़ दुरुस्त है। जद और जिद, कोशिश करना। मुमतार इमतारा यमतारू से, मुजाहिद का तलवार मैदान से निकालना, तलवार सौंपना, इमतारा यमतारू से। तो मुजाहिद का कोशिश करना किस लिए? ली रद्दिल मुख्तार, ताकि परेशान हर शख्स को लौटा दे, इला दुर्रिल मुख्तार, चुने हुए मोतियों। तो नाम में बड़ी मुनासबत है। तो जद्दुल मुमतार, जद भी पढ़ सकते हैं और जिद भी। मुझे जिद पसंद है, मैं जिद्दुल मुमतार कहती हूँ। लोगों को जद पसंद है तो उन्होंने किताब के ऊपर दावत इस्लामी उन्होंने जद्दुल मुमतार लिखा हुआ, दोनों दुरुस्त है। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त हाशिया है। और अहले सुन्नत के करने के कामों में यह है कि शामी के साथ जद्दुल मुमतार को शाया करते हैं, क्योंकि शामी दुनिया में जहां फिक़्ह हनफी है वहां आपको ये किताब नजर आएगी। जहां फिक़्ह हनफी है, जहां कोई हनफी आलिम होगा ना, उसके पास ये किताब जरूर होगी। तो आला हज़रत का तारुफ अगर पेश करना है अरबों में और दीगर कौमों में, तो इससे बेहतर तारुफ कहीं नहीं हो सकता। जब एक ऐसी किताब है जो जिंदा किताब है और आला हज़रत का हाशिया इतना शानदार है, वो मैं अभी तक हैरान हूं अपने लोगों से कि जिद्दुल मुमतार को अलग से शाया हुए दहाइयां गुजर गई, 20 साल गुजर गए तकरीबन। 2005 में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, आज 2025 है। 20 साल में हम शामी के साथ उसको शाया नहीं कर सकते। पैसे की कोई कमी नहीं, अफराद की कोई कमी नहीं, सोच की कमी है। लाखों करोड़ों रुपए और किताबों पे खर्च हो रहे हैं, ये एक दफा का खर्चा हो जाएगा आपका, और उसको बैरून से शाया करवा दो अच्छी तरीके से। अभी हुसामुद्दीन फरफूर वाला हाशिया आ गया ना, छपा शाम से था, दुनिया भर में उसके फोटो निकल गए। और ये दारुल देवबंद वाले तो इतने वो हैं कि वो एक जिल्द पे थोड़ा सा काम करके उन्होंने वो अपने नाम से पूरी किताब शाया कर दी, क्योंकि इनका तो काम यही है ना, इल्मी सरकार। तो वो चोरी में बड़े मशहूर। अच्छा, ये सारी जो किताबें छपती हैं वो सब तकरीबन ये देवबंद के मकतब है, जो छपती वहां से उसको फोटो निकाल कर यहाँ भेज देते हैं। तिजारत कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। हमारे लोग इस हवाले से बहुत पीछे हैं किताबें शाया करने में। तो ये अगर जिद्दुल मुमतार शामी के साथ आ जाए, मैं समझता हूँ ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब आलिम का तारुफ होता है फिर आगे सारी चीज़ें, फिर आप उसके मुकदमे में सारी बातें जिक्र कर सकते हैं। तो ये करने का काम है। बाकी आला हज़रत की फ़क़ाहत को अगर समझना है कि आला हज़रत कितने बड़े फ़क़ीह हैं, तो फिर जिद्दुल मुमतार को अगर किसी ने सही से समझ लिया तो आला हज़रत की फ़क़ाहत उसके सामने खुलकर सामने आ जाए। क्योंकि फतावा में एक ख़ास उसलूब होता है, एक ख़ास अंदाज होता है। यहाँ ये खालिसतन फ़िक़ही किताब के ऊपर गुफ्तगू है। और ये जो हाशिया है वो ऐसा नहीं है कि 4 किताबें सामने रखकर एक 5वीं किताब तैयार कर ली। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो मुहश्शी हजरात हैं या शारे हजरात हैं, उर्दू की शुरुआत लिखी हुई है, तो अक्सर का हाल यही है कि 4 किताबें सामने रखकर एक 5वीं किताब तैयार कर ली। नकल करने वाले को खुद नहीं पता मैं नकल क्या कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सन्नफ़ फ़ीहिल किताब मन लम यारिफ़िल फ़िक़्ह,
कि फ़िक़्ह में किताब उसने लिख दी जिसको फ़िक़्ह आती नहीं है, तो वो फिर बताते फिरते हैं मेरा हाशिया है फला किताब पे, मेरी फला किताब पे शरह है, और जब जरा दो चार बातें होती हैं तो पता लग रहा है कि कैसे लिखी है। इल्म अपने मुंह से बोलता है कि भाई कितना इल्म है कि नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे। तो आला हजरत का ये जो हाशिया है वो असल में तालीकात है। तालीकात उस तहरीर को कहते हैं कि जो मुताले के दौरान कारी के ऊपर चीजें जाहिर होती हैं, मुनकशिफ होती हैं, तो वो उसको तहरीर कर लेता है। तो आला हज़रत जब शामी को पढ़ते थे तो वो फिर उस मुकामात पे कुछ ना कुछ तहरीर कर दिया करते थे। ये बाकायदा सोच समझ के या बैठ के चलो जी किताब लिखते हैं या हाशिया लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा गया है। तो ये तालीकात हैं असल, जो उस वक्त आमदन होती हैं अल्लाह की तरफ से, जो चीजें जाहिर हो रही होती हैं, उनकी आमद हो रही होती है, वो लिखी हुई। फिर बाद में हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद असलम शिवानी मेमनी, उन्होंने इस पे काम किया और इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि फतावा रज़विया शरीफ में जहां जहां आला हजरत ने शामी की किसी इबारत पर कोई कलाम किया अकूलू कहकर, उन्होंने वो सारी चीजें इसमें शामिल कर। असलन जो थी ये दो जिल्दें इसकी पहले शाया हुई थी, एक इंडिया से और एक जो है वो हैदराबाद से। जब हम लोग पढ़ते थे 95 में तो हमने इसकी दोनों जिल्दों की फोटो कॉपी कराई थी। उस्ताद मोहतरम हमारे मुफ्ती अबू बकर साहब के पास ये दो जिल्दें मौजूद थी, हमने उनसे फोटो कॉपी कराई थी, उस फोटो कॉपी से हम पढ़ा करते थे। फिर हमारे दोस्त ये डॉक्टर असलम जो थे वो हिंद गए बरेली शरीफ, वहाँ से काजी अब्दुल रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह थे, बरेली शरीफ में होते थे, तो उनकी कॉपी से वो फिर फोटो कॉपी करा के लेकर आए। बकिया इसकी 3 जिल्दें जो थी, तो फिर असलम रजा से हमने वो फोटो कॉपी हासिल की, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो पहले हम इससे पढ़ा करते थे, मैंने बहुत पढ़ा जिद्दुल मुख्तार को से। ये तो फिर बाद में 2005 के बाद मुकम्मल छपी है, 2003-4 में पहली दूसरी जिल्द आ गई थी इसकी, फिर बाद में मुकम्मल हुई 7 जिल्दों में। तो फिर दावत इस्लामी वालों ने अलग शाया की और दार अहले सुन्नत ने अलग शाया की। तो हमारे जो दोस्त थे असल में इसके मुहर्रिक और इसको बनाने वाले जो इल्मिया हैं वो डॉक्टर असलम रजा ही है, क्योंकि हमारे उस्ताद साहब भी जिस तरह अल्लामा शामी के उस्ताद थे ना, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ फ़नून पे लगाते थे, तो हमारे उस्ताद साहब भी इसी तरह करते थे। तो मुफ्ती फारूक का नाम सुना होगा, मुफ्ती दावत इस्लामी, तो उन्होंने जो जलालैन पे हाशिया लिखा वो भी उस्ताद मोहतरम के कहने पे लिखा। उस्ताद साहब ने मुख्तलिफ तलबा की उस वक्त ड्यूटी लगाई थी, तुमने इस किताब पे काम करना है, तुमने इस पे करना है, तुमने इस पे करना है। मेरी ड्यूटी फिक्स पे थी तो मैं अभी तक वही ड्यूटी निभा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फतवे के हवाले से। तो खैर इमाम आले सुन्नत की ये जो जिद्दुल मुख्तार है ये बड़ी शाहकार चीज़ है और इसको मुताले में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई फतवा लिखें, कोई तहकीक करें, शामी के हवाले से कोई काम करें, तो इस जिद्दुल मुख्तार को हमें सामने रखना ये ज़रूरी है। ठीक है, अब इस हवाले से अगर कोई सवालात हैं, बल्कि हाँ एक बात ज़रा यदि भी दिलचस्प बता दूँ, अल्लामा शामी ने जो इसकी इब्तिदा की वो की थी किताबुल इजारा से। हालांकि किताबुल तहारा शुरू में, किताबुल इजारा से इसलिए शुरू की थी कि हमारे जो बहुत से शारहीन थे वो अपनी किताबों की तकमील नहीं कर सकते, जैसे साहिब बहारुर राइक हैं, साहिब फतुल कदीर हैं, साहिब नहर हैं, इन सब की किताबें मुकम्मल नहीं हैं।
अल्लामा इब्न हम्माम का भी इंतकाल हो गया था, किताबुल वकाला तक गालिबन। उसके बाद अल्लामा तूरी ने उसकी तकमील की है, तो वो तकमीला के नाम से आखिरी जो जिल्दें हैं फतहुल कदीर के, वो तकमीला है, ये अल्लामा इब्न हम्माम की इबारत नहीं है। ऐसे ही साहिब बहर भी जो थे वो इजारा से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। इजारा से जो आगे की इबारत है वो अल्लामा शेख ज़ादा की है, वो भी तकमीला बहर है। तो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने किताबुल इजारा से शुरू की कि अगर ज़िंदगी रही तो मुकम्मल कर लूँगा, नहीं तो ये मेरी तहरीर जो है ये इन किताबों का तकमीला हो जाएगी। तो पहले किताबुल इजारा से शुरू की, फिर बाद में दोबारा किताबुल तहारा पे आए, और फिर बाद में जब मुबय्यज़ा कर रहे थे, क्योंकि जब लिखते हैं तो पहले कहीं बीच में जगह रह गई, वहाँ लिख दिया, हाशिए पे लिख दिया, तो फिर वहाँ से उसको साफ करके उतारा जाता है। तो एक मुसव्वदा होता है और एक मुबय्यज़ा होता है। तो मुबय्यज़ा जब आप तैयार कर रहे थे तो फिर दरमियान में आपका इंतकाल हो गया अल्लामा शामी। तो ये फिर आपके बेटे ने बाद में फिर उस पर काम किया था, जो मैंने आपको बताया। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी हमारी, जो इस दुर्र मुख्तार का तारुफ, रद्दुल मुख्तार का तारुफ, इसमें इसकी इस्तिलाहात के ऊपर मैंने गुफ्तगू की। बाकी कुछ चीज़ें जो हम पढ़ते रहेंगे तो उसके सामने हमारे बातें आती जाएंगी। तो अब आपका तरीका यह है कि हम पढ़ेंगे इसका दुर्र मुख्तार का मतन, और जो नीचे शामी की बहस होगी वो मैं दौरान तकरीर अपने बयान करूँगा। उसमें तकरीर के अंदर फिर शामी, जिद्दुल मुमतार या और कोई मज़ीद उस पर इजाफे हुए हैं आज के दौर के हिसाब से, और आज के दौर में ये मसले की क्या क्या नज़ीरें हैं और कैसे ये सूरत बनती है, तो ये मैं अपनी तकरीर के अंदर जिक्र करूँ। फ़िक़्हुल हाज़िरा को फ़िक़्हुल माज़िया से जोड़ना ये बहुत अहम है, ठीक है। ये हमारे अक्सर लोग इस चीज़ से गाफिल हैं। वो इबारत तो पढ़ा देंगे, तशरीह भी कर देंगे, लेकिन आज के दौर से इसका क्या ताल्लुक है, ये जोड़ना उनको नहीं है। और फ़कीह वो होगा कि जो अपने ज़माने के उर्फ़ को जानता हो। इसीलिए कहा मल्लम यारिफ उर्फ़ा ज़मानी ही फ़हुवा जाहिल, तो अपने ज़माने के मामलात को नहीं जानता तो वो जाहिल है, उसको फतवा देना जायज़ नहीं है। मुराद ये है, ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, आता तो उसे भी है, लेकिन फतवे के मामले में बहरहाल वो जाहिल है, उसको फतवा देना जायज़ नहीं है। तो हमारे बहुत से लोग हैं जो आज के जदीद मसाइल हैं, जदीद मामलात हैं, उससे उनको कोई खबर ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने अपने इस तखस्सुस के कोर्स में जदीद चीज़ों से भी आपको रोशनास करवाना है। और इस्लामिक बैंकिंग भी एक अहम सब्जेक्ट है आज के दौर का, मईशत का, सूद से बचने के और दीगर मामलात हैं, जदीद सूरतें किस तरह की हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आपको शरिया स्टैंडर्ड नामी एक किताब है, शरई मायारात, उर्दू में उसका तर्जमा भी है, वो किताब आपको इंशाल्लाह बाकायदा पढ़ाई जाएगी। ये किताब मैंने बाकायदा खुद जाकर पढ़ी थी IBA के अंदर, और इसकी जो फीस होती थी उस वक्त ₹1,00,000 से ऊपर की होती उस कोर्स की, जो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। फिर इस किताब का पेपर होता था जो IOF बहरीन से बन के आता था, उसकी फीस, इम्तिहान की सिर्फ फीस जो थी वो $1,200 थी। उसमें हमें IBA की वजह से डिस्काउंट मिला था, $300 की हमने फीस दी थी। ₹100 का डॉलर था, तो 30,000 रुपये सिर्फ इम्तिहान की फीस थी।
और 70 से ज्यादा लोगों ने इम्तिहान दिया था उसका, जिसमें से 9 पास हुए थे। उन 9 में मैं भी था। पहली दफा में अक्सर फेल होते हैं उसमें, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा में पास हो गया। तो वो किताब हम आपको पढ़ाएंगे फ्री में, बिल्कुल। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर तवज्जो ना दें, मेहनत ना करें, समझ आई? तो वो हफ्ते और इतवार को क्लासेस होंगी उसकी, हफ्ते की शाम को और इतवार की सुबह को। 9 से 10 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी और 10 बजे से फिर 12:30-1 बजे तक ये शरिया स्टैंडर्ड की क्लास होगी। और इसमें सिर्फ आप लोग नहीं होंगे, बल्कि हम इसको और आम भी करेंगे। जो सिर्फ इसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से पोस्ट बनाएंगे और वो उसमें कोई दाखिला लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उसको ऑनलाइन भी हम करेंगे, तो जो सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अगर कहीं हैं तो वो भी उस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर देवबंदी हजरात ये कोर्सेज करा रहे हैं, अपने लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे लोग इस मामले में अभी गाफिल हैं, अहले मदारिस की तवज्जो नहीं है इस पर, क्योंकि वो इसको मुश्किल समझते हैं। पढ़ा ही नहीं है तो जाहिर है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा पढ़ा है, सीखा है, तो वो हम आपको सिखाएंगे ताकि अब आप आगे उसको मुंतकिल करें। तो उस पर तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। असल वो स्टैंडर्ड या किताब लिखी गई है अरबी ज़बान में, फिर उसका इंग्लिश में तर्जमा होगा, फिर उसका उर्दू में भी तर्जमा होगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में, मतन उसका इंग्लिश में होगा, आप उर्दू से उसकी तैयारी कर लें, अरबी भी उसकी मिलती है आजकल, तो नेट पे मिल जाएगी वो किताब, तो उसकी फोटोकॉपी निकलवा के आप, क्योंकि असल किताब बहुत महंगी है और बाहर से आती है। उर्दू की किताब आपको यहाँ से मिल जाएगी कराची से, तकरीबन 2700 रुपए की वो किताब है, इतनी मोटी है, 1200 सफ़े की तकरीबन, 2700 की, ठीक है। तो वो भी उर्दू की ले लें आप। और इंग्लिश का हम आपको हर वो देंगे एक स्टैंडर्ड, तो उसकी आप फोटोकॉपी अपने पास रख लें, और जब पढ़ें तो साथ में उसके तर्जमा या कोई अहम तशरीह वगैरह वहाँ नोट कर लिया। मैंने जो पढ़ा था वो मेरे सारे फोटोकॉपी के पेपर अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, और जब मैं पढ़ाने जाता हूँ कहीं पे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह IBA में लेक्चर होते हैं उसमें, तो मैं वही अपने पुराने वाले निकालता हूँ और उसी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो बड़े अहम मैंने नोट किए हुए सारी चीज़ें। तो आप भी इसी तरह करें, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा एक एक करके, तो इस तरह आपके पास जमा हो, बाद में उसको फाइल में लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इतवार छोड़कर अगला इतवार जो आएगा, यानी एक तो 4 मई को आ रहा है, एक उसके बाद आएगा 11 मई को। तो 4 मई को क्योंकि वो अपने रैली वगैरह है कराची में गजा के हालात की वजह से, तो इसलिए हमने इस इतवार को क्लास नहीं रखेंगे। अगले इतवार से हम इस दौरान उसकी तशहीर भी कर देंगे, हम पोस्ट वगैरह बनाकर। आपके भी जो जानने वाले हों, फारिग तहसील हो चुके हों, तो उनको उसमें शामिल करें। हम कोशिश करेंगे उसकी हम फीस हम रखेंगे कुछ 5000 रुपये बाहर वालों के लिए, लेकिन जो अपने उलमा वगैरह हैं उनको अगर कोई समझते हैं यार हम नहीं दे सकते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप हम कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से दुनिया के जो लोग हैं, बैंकिंग के लोग हैं, वो भी आएंगे। तो 5000 रुपये महीना कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे हम इसको 6 से 8 महीने में ये हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये किताब शरिया स्टैंडर्ड की खरीद लीजिए पहले से, वक्त से पहले। फिर बाद आप खरीदने जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। ठीक है, और बाकी इंग्लिश की वो है तो वो आप फोटोकॉपी करा लें, अरबी की है तो वो भी फोटोकॉपी आप करा लें। मेरे पास भी फोटोकॉपियाँ हैं, उसी से पढ़ता हूँ। ठीक है, बिल्कुल होंगे जनाब, और अंग्रेजी में हो, इसलिए अंग्रेजी का जब पीरियड होता है उसमें जरा तवज्जो कर लीजिए आप। जिनको नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं ना आपको, तो इसीलिए उसमें थोड़ा तवज्जो करेंगे। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 क्लासों से बहुत फायदा हो जाएगा अगर रेगुलर तरीके से आप उसको लेते हैं। ठीक है, चलें, वमा अलैना इल्लल बलाग।